तो चलिए क्वार्टर टू के नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं। तो देखते हैं हमें कहाँ दिक्कत देखने को मिली, कहाँ नंबर्स ख़राब देखने को मिले, जिसकी वजह से हमें बड़ी गिरावट कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड में आती हुई नजर आई। तो चलिए शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी नंबर्स और फिगर्स ये सारे इन मिलियन हैं, तो मैं भी आपको मिलियन में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी टोटल इनकम से। तो देखोगे आप तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू था 3,331 मिलियन इस क्वार्टर में, यानी सितंबर क्वार्टर में। और उससे पहले देखोगे आप तो जून क्वार्टर में 3,377 मिलियन, यानी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है रेवेन्यू में। और उससे पहले देखोगे आप सितंबर 21 में तो 2,729, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। तो ये गुड है। और बाकी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। और उसके बाद चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की, यानी खर्चे की। तो देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल। देखोगे आप तो 2,542 मिलियन और उससे पहले थी 2,016 मिलियन, यानी आपको देखिए जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर एक्सपेंसेस में। और उससे पहले देखोगे आप तो 1,703 मिलियन, यानी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी मटेरियल कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस में जंप देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत बड़ा जंप है। बाकी आप देख सकते हो एम्प्लॉयज़ कॉस्ट भी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई नजर आई है। देखो आप 219 मिलियन और उससे पहले थी 216 मिलियन और उससे पहले आप देखो 155 मिलियन। ओवरऑल देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको एक्सपेंसेस पर बड़ा उछाल देखने को मिला है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी हमें बड़ा उछाल देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो हमारी सेल्स अच्छी थी। तो सेल्स से आप देखोगे आप तो सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है। सिर्फ हमारे देखा जाए तो एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं सब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस, यानी टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं हमारे। तो देखो आप 3,143 मिलियन और उससे पहले थे आप देखोगे 2,961 मिलियन। तो देखा जाए तो आपको बहुत मैसिव जंप देखने को मिल रहा है एक्सपेंसेस में। और देखोगे आप उससे पहले थे 2,355 मिलियन। तो देखा जाए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एक्सपेंसेस में जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक्सपेंसेस में जो जंप है जिसे हम नेगेटिव मानते हैं। देखिए इनकम सही थी, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी बनती हुई नज़र आ रही है। और बात करेंगे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट देखेंगे टैक्स देने से पहले। तो आप देखोगे 195 मिलियन और उससे पहले थे देखो आप 421 और उससे पहले 379। तो चलिए ये तो ठीक है। अब सारे टैक्सेस होने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट। तो आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो अभी का 145 मिलियन और उससे पहले देखोगे आप तो 313 मिलियन, यानी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो आधे से भी कम हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहले था 282 मिलियन और जो कि घट के हो गया। देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमारे जो नेट प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें बड़ी गिरावट नेट प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो देखिए हमारा जो सबसे बेकार चीज़ थी वो थे हमारे एक्सपेंसेस, जो कि अगले क्वार्टर में ठीक है क्वार्टर थ्री में अगर घटते हैं हमारा रेवेन्यू बढ़ता है साथ में ये नेट प्रॉफिट भी इसे बीट करता है, यानी क्वार्टर वन को बीट करता है। तो हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा उछाल शेयर प्राइस में आता हुआ नज़र आ सकता है। सॉरी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।